क्लास 10th का निर्देशांक ज्यामिति का नया टॉपिक है विभाजन सूत्र। अब ये विभाजन सूत्र होता क्या है, इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। विभाजन सूत्र का मतलब किसी रेखा को यदि कोई बिंदु दो भागों में विभाजित कर रही है, यदि ये कोई लाइन है ए बी लाइन है, ये पॉइंट P है यहाँ पर कोई, ये पॉइंट P इस रेखा को किसी ये इसके निर्देशांक x1 y1 है और इसके निर्देशांक x2 y2 है, ठीक है, और P के निर्देशांक माना x y है। तो ये बिंदु जो P के निर्देशांक x y है ये क्या होंगे, यदि m1 और m2 के अनुपात में ये P बिंदु जो है इस पूरी रेखा को m1 और m2 के अनुपात में विभाजित करती है, तो इस P के निर्देशांक क्या होंगे। अगर ये निर्देशांक दिए हैं तो ये विभाजन में ये m1 और m2 क्या होगा, किस अनुपात में विभाजित करेगा, ये भी निकालना हो सकता है। तो कोई बिंदु किसी भी रेखा को या तो अंतर विभाजित कर सकता है या बाह्यता विभाजित कर सकता है, ठीक है, या बाहर होगा ये बिंदु कहीं यहाँ पे, तो ये P बिंदु इस रेखा को किस अनुपात में विभाजित करेगा ये भी निकाल सकते हैं। तो अभी तो हमारा ये है टॉपिक की अंतः विभाजन। तो विभाजन सूत्र में है अंतः विभाजन, ठीक है। तो अंतः विभाजन माने कोई बिंदु रेखा के अंदर किसी अनुपात में विभाजित कर दी, ठीक बीच में नहीं है, ये आपको ठीक बीच में दिख रहा है, माना मैं बिंदु यहाँ पर लगा दूं P को, ठीक है, तो ये बिंदु m1 और m2 अनुपात में है, तो अनुपात अलग अलग हो सकता है या दोनों बीच में भी हो सकता है। तो इस तरीके से अगर आपको दिया गया तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला डेरिवेट करेंगे। अगर इसके ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, ठीक, ये x अक्ष और y अक्ष पर प्रथम चतुर्थांश में ये पॉइंट है, तो a के निर्देशांक इधर लिख दो, a x1 y1, और b के निर्देशांक ये हो गए x2 y2, माना b के निर्देशांक है, और p के निर्देशांक xy। तो इससे हम ये O है, इससे हम एक बिंदु ऐसे खींच लेते हैं, इस P से एक रेखा x अक्ष तक मिला देते हैं, इस B से एक रेखा, ये Q इधर से इसको इसके समांतर में, फिर इसको AQ PR, इसको लिख लेते हैं MNO, ये बिंदु देती है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो त्रिभुज बन रहे हैं इसमें PAQ और PBR, ये जो दोनों त्रिभुज हैं ये समरूप त्रिभुज है। ट्रायंगल APQ समरूप है किसके, ट्रायंगल PBR के, ये A बिंदु इसके, ये P बिंदु B के, और ये Q बिंदु R के क्या है, समरूप है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप। क्यों हुए, क्योंकि एंगल से, कैसे, ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा, Q कोण R के बराबर, कोण P जो A कोण है वो P के बराबर है, जो P कोण है B के बराबर है, Q कोण R के बराबर है। क्यों, क्योंकि देख रहे हैं एक रेखा है उसी पर दोनों त्रिभुज बने हैं, ठीक। तो ये APQ और PBR समरूप त्रिभुज है। तो ये समरूप त्रिभुज हैं, तो समरूप त्रिभुजों के लिए क्या होता है, उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं क्या होते हैं, एक दूसरे के अनुपाती होते हैं, माने AP या PA। अतः अगर समरूप है तो शर्त क्या होती है, PA बट्टे
पीबी भी लिख सकते हो, पी ए बट्टे पीबी, ये दूरी बट्टे ये दूरी बराबर किसके होगी, ए क्यू बट्टे पी आर बराबर पी क्यू बट्टे डी आर। माने प्रत्येक उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स किसमें होते हैं, समानुपाती होते हैं। अगर दो त्रिभुज समरूप हो तो उसके समानुपाती भाग क्या क्या होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, संगत भाग समानुपाती होते हैं। माने संगत भुजाएं समानुपाती होती है। यदि दो त्रिभुज क्या हो, समरूप हो माने रूप समान हो उनका, तो उनके जो क्या होते हैं, भुजाएं होती हैं त्रिभुज की, संगत भुजाएं होती हैं, आपस में समानुपाती होती हैं। ये नियम से पी ए अपॉन पी बी बराबर ए क्यू अपॉन पी आर बट्टे पी क्यू बट्टे बी आर हो गया। अब इसको पी निकाल लेते हैं। पी ए कितना है, पी ए M1 मान रखा, पी बी कितना है, पी बी M2 मान रखा, ठीक है। ए क्यू कितना होगा, ए क्यू किसके बराबर होगा, mn के बराबर, और mn कितना होगा, n तक की दूरी कितनी है, ये x, यहाँ का कोऑर्डिनेट x है यहाँ पर, तो x होगा यहाँ पर, और यहाँ पर x1, तो ए क्यू बराबर x, पूरी दूरी x में x1 घटा दोगे, पूरी दूरी x है, x में x1 घटा दोगे तो ये दूरी निकल जाएगी mn। तो mn किसके बराबर है, ए क्यू के बराबर, तो ए क्यू बराबर लिख दो, ए क्यू बराबर mn बराबर n कितना है x, और यहां तक कितना है x1, तो ये दूरी निकल जाएगी x माइनस x1। इसी तरीके से ये दूरी निकल जाएगी पी आर बराबर कितना होगा, अब देखो r यहां तक है, r की डिस्टेंस है कितनी है r, ये निकालना है। तो इस पूरी डिस्टेंस में यहां से यहां तक की पूरी दूरी में कहां तक, यहां से यहां तक की दूरी घटा देंगे, कितना हो जाएगा, यहां x2 और ये x, ये आ जाएगा x2 माइनस x, ठीक हो गया ये दूरी। उसके बाद ये दूरी, ये पी क्यू कितना आएगा, पी क्यू बराबर, पी क्यू कितना होगा, पी क्यू किसके बराबर होगा, यहां से यहां तक की दूरी में ये दूरी घटा, कहने का मतलब एनपी में क्यू एन दूरी घटा देंगे, या एनपी में एन क्यू दूरी घटा देंगे। तो एनपी कितना है, ये यहां तक कितना है y, कितना है y, और इसमें ये घट जाएगा, ये दूरी कितनी है यहाँ पर y1, ठीक है, ये दूरी y1 है, यहां से यहां तक y1 ही है ये, ठीक है। तो y में y1, y माइनस पी क्यू, ठीक है। उसी प्रकार बी आर बराबर यहां से यहां तक की दूरी कितना है y2, और ये दूरी कितनी है y2 माइनस, ठीक हो गया। तो ये हमने सभी की दूरियां निकाल दी। अब इस फॉर्मूले में इसको लगा, ये आ जाएगा पी ए बट्टे पी बी क्या हो जाएगा, m1 अपॉन m2, पी ए m1 है, पी बी m2 है, m1 अपॉन m2 बराबर ए क्यू कितना दे रखा है, अभी हमने निकाल रखा है x माइनस x1 बट्टे पी आर x2 माइनस x, ठीक हो गया। उसी प्रकार बराबर पी क्यू बट्टे पी आर, पी क्यू कितना है y माइनस y1 बट्टे बी आर y2 माइनस y1, ठीक हो गया। इस तरीके से इसको, अब इन दोनों को एक साथ ले लो, फिर m1 अपॉन m2, इस वाले को एक साथ, फिर इसके साथ में इसको एक साथ, तो m1 अपॉन m2 बराबर x माइनस x1 बट्टे x2 माइनस x, इसको तिरछा गुणा कर दो, इसको इधर इसको इधर, तो ये आ जाएगा आपका m1 इंटू x2 माइनस x, ठीक, और m2 बराबर आ जाएगा, m2 वहां से पोस्ट के अंदर x माइनस x1,
x माइनस, ठीक हो गया। गुणा कर दो तो ये आ जाएगा गुणा कर दोगे तो इसको लिख दो, क्या हो जाएगा m1x2 माइनस m1x बराबर m2x माइनस m2x-m2x1, ठीक हो गया। अब इसको आगे बढ़ा देते हैं, यहां मिटा देता हूं इतना पोर्शन। अब आपका आ गया m1x2, x वाले टर्म्स को एक साथ ले आओ, इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ। m1x2 तो इसको इधर लाओगे प्लस m2x1 बराबर हो जाएगा ये, इसको इधर ले जाओगे m2x प्लस m1x, यही हो जाएगा। यहां से x कॉमन आ जाएगा, यहां से m1x2 प्लस m2x1 बराबर यहां से x कॉमन m2 प्लस m1, ठीक है, या m1 प्लस m2 भी लिख सकते हो इसको, ठीक है। तो इसको उल्टा लिख दो, x इंटू m1 प्लस m2 बराबर m1x2 प्लस m2x1। ये x बराबर x यही छोड़ दो, ये इसके नीचे चला जाएगा, m1x2 प्लस m2x1 बट्टे m1 प्लस m2, ये नीचे चला। तो ये x कोऑर्डिनेट आ गया, किसका, x निर्देशांक किसका था, विभाजन बिंदु का x निर्देशांक बराबर m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। उसी प्रकार इसको जो है इसके बराबर सिद्ध कर दो। तो इससे जब ये करोगे आप, क्या आप करोगे m1 अपॉन m2 बराबर y माइनस y1 बट्टे y1 माइनस y1 माइनस y करोगे, y2 माइनस y होगा, y2 माइनस y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y करोगे तो आपको फिर से एक फॉर्मूला मिलेगा y के लिए, किसके लिए, इस y के लिए। तो ये जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद y बराबर आ जाएगा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस, इस तरीके से ये विभाजन सूत्र है। तो ये दो विभाजन सूत्र आप याद कर लेना। x निर्देशांक, किसी विभाजन बिंदु के x निर्देशांक बराबर यदि m1 m2 दिया हो, दो बिंदु के निर्देशांक दिए हो और उनका अनुपात दिया हो, विभाजन का अनुपात दिया हो, m1 m2 दिया हो, तो जो विभाजन बिंदु है उसके x निर्देशांक बराबर m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, और जो y निर्देशांक है इसका y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इस तरीके से आप इसको निकाल लेना, इन दोनों फॉर्मूलों को आप याद कर लेना।